दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में हम बैंकिंग सर्विस और उसकी एक इम्पोर्टेंट फंक्शनल कॉन्सेप्ट CRR के बारे में डिस्कस करेंगे। बैंकिंग सर्विस हम सबकी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है। लेट 1960s में गवर्नमेंट ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस विजन के साथ किया था कि भारत के हर नागरिक बैंकिंग सर्विस से जुड़ पाएंगे। पर 2014 से पहले 125 करोड़ की आबादी वाले हमारे भारत की 30% से भी कम जनता बैंकिंग सर्विस से जुड़ी थी। 2014 में भारत सरकार की पहल जन धन योजना ने देश में बैंकिंग सर्विस को सही मायने में हर लोगों तक पहुंचाया है। 2014 से 2022 मार्च तक देश भर में 79 करोड़ से भी अधिक बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं। अब हमारे भारत की 75% से भी ज्यादा आबादी बैंकिंग सर्विस से जुड़ चुकी है। दोस्तों, हम सब अपनी अर्निंग का एक हिस्सा बैंक में जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर बैंक से लोन लेते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक्स हमारे पैसों का क्या करती है? हमें क्यों लोन्स देती है और कई बार लोन लेने के लिए बहुत फोर्स भी करती है। बैंकों को अपने पास कम से कम कितने लिक्विड अमाउंट रखने होते हैं जिसे वो किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी क्राइसिस को टाल सके। आइए आज के हमारे इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। अगर हम इस सवाल की तरफ जाए कि बैंक्स हमारे पैसों का क्या करती है, तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ही प्रैक्टिकल है। जैसे हम अपने खर्चों के बाद अपने बचे पैसे अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम उससे प्रॉफिट कमा सके, ठीक उसी प्रकार बैंक्स भी हमारे जमा किए गए पैसों को डिफरेंट पोर्टफोलियोज लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, स्टॉक्स, फॉरेन करेंसी एक्सेट्रा में जमा करती है और अपने इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट अर्न करती है। बैंक्स जो हमें लोन्स देती है और बदले में हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो इंटरेस्ट भी बैंक के इनकम जनरेशन का एक प्रमुख सोर्स है। पर वेट, क्या बैंक्स हमारे द्वारा जमा किए सारे पैसे इन्वेस्ट कर सकती है? तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि RBI के गाइडलाइन के अनुसार हर बैंक्स को अपने पूरे पैसों का एक हिस्सा 4.5% एज अ कैश रिजर्व रेशियो के रूप में RBI में रखना होता है। वैसे बैंक्स को CRR के अलावा SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि अभी 18% है, मेंटेन करना होता है और फिर बाकी पैसे वो इन्वेस्ट कर सकती है। पर यहाँ हम आज सिर्फ CRR के बारे में ही बात करेंगे। CRR वो लिक्विड अमाउंट होती है जिसे बैंक्स अपने इमरजेंसी फाइनेंशियल कैश क्राइसिस आने पर RBI से तुरंत ले सकती है। बैंक को इस डिपॉजिट अमाउंट पर RBI से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो चलिए अब इसे हम लोग कुछ इस तरह समझते हैं। किसी एक बैंक में टोटल 100 लोगों का अकाउंट है, जिसमें कुछ लोग रेगुलर हर मंथ अपने अकाउंट में पैसे सेव करते हैं, तो कुछ लोगों ने फिक्स डिपॉजिट कर रखे हैं। सब लोगों की कलेक्टिव डिपॉजिट वैल्यू 10 लाख है। ऑन एन एवरेज 10 से 15 लोग अपने अकाउंट से कुछ पैसा निकालने आते हैं, जिसकी पूरी वैल्यू अगर 20,000 होती है तो बैंक्स रेस्ट अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहेगी। बट RBI के नॉर्म से बैंक को अपने 10 लाख का 4.5% यानी 45,000 रुपए RBI में एज अ CRR डिपॉजिट करवानी होगी। अगर सिचुएशन कभी ऐसी हो जाए कि 10-15 लोगों के बदले 40 लोग अपना पैसा निकालने आ गए और जिसकी टोटल कलेक्टिव अमाउंट बैंक्स में अवेलेबल लिक्विड अमाउंट से ज्यादा हुई, तो बैंक्स लोगों का पैसा देने में असक्षम होगी और एक कैश क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाएगी। ऐसे किसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ही बैंकों के लिए CRR अमाउंट मैंडेटरी बनाया गया है, जिससे बैंक्स ऐसी सिचुएशन में अपने CRR अमाउंट को यूज करके इस तरह के कैश क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल कर सके। अभी हाल ही में हमने चाइना में ऐसी सिचुएशन देखी है, जहां चाइनीज पब्लिक अपना पैसा अपने ही बैंक अकाउंट से नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि बैड लोन एंड NPA की वजह से चाइनीज बैंक्स क्राइसिस झेल रही है। इस तरह की सिचुएशन किसी भी देश के लिए बहुत चिंताजनक है। हमारे भारत की बैंकिंग सर्विस कोलैप्स न हो, इसलिए CRR को भारत में ऑपरेट होने वाली हर बैंक्स के लिए RBI ने मैंडेटरी बनाया है, जिससे बैंकिंग सर्विस पर लोगों का विश्वास बना रहे और देश की इकोनॉमी स्मूथ चलती रहे। हमारे अगले वीडियो में हम SLR और बैंक्स के कुछ और कॉन्सेप्ट को जानेंगे।
दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपको इसके बारे में या इसके अलावा किसी और टॉपिक के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूले, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान जरूर रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।